एक गरीब व्यक्ति एक दुकानदार के वहां बर्तन मलने का काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक उसका यही काम था, और जब दुकान बंद हो जाती वह वहीं दुकान के बाहर बरामदे में सो जाता था। न तो उसका कोई घर बार था और न ही उसके कोई यार दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, माँ बाप, कुछ भी नहीं था। और वो कहाँ से आया है यह भी किसी को पता नहीं था। वह अनाथ था, उसका वहां कोई भी नहीं था उस शहर में। तभी दयावश ढाबे वाले ने उसको अपने यहाँ बर्तन मलने का काम दे दिया था। कई साल पहले ढाबे के आगे वो बैठा रहता और भोजन की तलाश में लोगों से पैसे मांगता। तो ढाबे वाले को दया आ गई कि छोटा सा बच्चा है 10-11 साल का, तो बेहतर यही है कि यह मेरे वहाँ काम कर ले और इसको खाना भी मिल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। इसलिए उसको अपने वहाँ रख लिया था। वह देखता था कि हर रविवार को लोग उसकी दुकान के आगे से बस में भरकर सत्संग में जाते थे और आते समय वहीं उनको बस छोड़ जाती थी। फिर वहीं से सब अपने अपने घर को चले जाते थे, क्योंकि रविवार को उसकी दुकान बंद रहती थी और कई बरसों से वह यह सब कुछ अपनी दुकान के आगे बैठकर देखा करता था। जब वो दुकान में आया था तब वह 10 साल के लगभग का रहा होगा और पिछले 20 साल से वह यह दृश्य देख रहा था। और एक विचार हर रविवार को इस दृश्य को देखने के बाद उसको आता था कि यह सब लोग जब जाते हैं सुबह तो इनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं। सब किसी न किसी पीड़ा, चिंता, दुख में दिखाई देते हैं, मगर जब यह वापस आते हैं तो इनके चेहरे में मुस्कान होती है, एक शांति और खुशी होती है। ऐसा क्या होता होगा वहां? वह यही बात सोचा करता था और बरसों से सोचता था, लेकिन कभी उसके अंदर ख्याल भी नहीं उठा पिछले 20 सालों में कि मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या होता है। 20 साल के बाद जब वो लगभग 30-31 साल का था, एक रात शनिवार के दिन जब दुकान बंद हो गई तो वह अपना बिस्तर बरामदे में लगाकर सोने जा रहा था। तभी उसे एक विचार उठा कि कल मैं भी सत्संग में जाकर देखता हूं कि क्या होता है वहां। वह सुबह उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। जब सब लोग आकर बस के लिए लाइन में लगे थे तब वह भी चुपके से सबसे पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो गया। सत्संग में पहुंच गया। वहां जैसे जैसे सब लोग चलते रहे वह भी उन्हीं के साथ वैसा ही चलता रहा और सत्संग में जाकर बैठ गया। उसने गुरु का सत्संग सुना। उसके बाद सभी लोग लंगर में भोजन के लिए जाने लगे। वह भी उनके साथ चल दिया। उसने खाना खाया। फिर वह उन्हीं लोगों के साथ बस की लाइन में खड़ा हो गया। जो बस उनको सत्संग में ले गई थी वही बस उनको वापस सत्संग से उस दुकान तक ले आई और सबको वहीं उतार दिया। वहां से आकर अब उसके समझ में आया कि यह सब लोग इतने शांत और खुश क्यों हो जाते हैं। शांति और खुशी सत्संग में थी, गुरु के दर्शन पाकर मिली थी। अब उसने प्रण कर लिया था कि वह हर रविवार को सत्संग में जाएगा। वहां उसका एक भी पैसा नहीं लगता, अच्छी बात सुनने को मिलती है, खाना भी मिलता है और उसका वक्त भी निकल जाता है, उसका टाइम पास हो जाता है और शांति और खुशी भी मिलती है। उस पूरे हफ्ते वह बहुत शांति और खुशी का अनुभव कर रहा था और सत्संग की गुरु की कही हुई एक बात उसके मन में घूम रही थी कि हमें भगवान ने चेहरा दिया है और मुस्कान दी है। हम इस मुस्कान को सबको बांट सकते हैं। इसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होते और यह कम भी नहीं होती, बांटने से बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, हमें कुदरत ने जुबान दी है बोलने के लिए।
इससे हम प्यार के 2 शब्द बोल सकते हैं। इसके लिए भी कोई पैसे खर्च नहीं होते और यह भी कभी कम नहीं होती, यह भी बढ़ती जाती है। और हमें कुदरत ने 2 हाथ दिए, इससे हम दूसरे ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, उसका बोझा आसान कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती और इससे भी मन की शांति और खुशी बढ़ती जाती है। यह 3 बातें उसके अंदर पूरे सप्ताह घूमती रही और उसने प्रण कर लिया कि वह अब इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतारेगा। वह एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं और इन बातों के लिए पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ता, यह वह आसानी से कर सकता है। तब से पूरी जिंदगी वह जब भी किसी से मिलता, किसी को देखता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। जब भी वह किसी से बात करता, हालांकि वह बहुत कम बोलता था क्योंकि वह एक बहुत छोटा बर्तन मलने वाला नौकर था, इसलिए उसकी बात कोई सुनता भी नहीं था और वह अपने मालिक के सामने कभी बोलता भी नहीं था। इसलिए धीरे धीरे उसकी बोलने की आदत बहुत कम थी, वो बहुत कम बोलता था। मगर अब वह जब भी बोलने लगा, प्यार के शब्द बोलने लगा। और रविवार के दिन वह शहर की पास की ही एक रोड में जाकर रेड लाइट पर घंटों तक बैठा रहता था। जो भी कोई बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, लाचार, ज़्यादा सामान लिए हुए रोड पार कर रहा होता, वह उनको हाथ पकड़कर रोड पार कराने लगा। और यह काम वह हर रविवार को सत्संग से आने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद घंटों किया करता था और उसे यह सेवा करके अपार खुशी मिलने लगी थी। एक दिन की बात है कि वह रविवार को उसी रेड लाइट पर सेवा कर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग है, उसके पास बोझा भी बहुत है और वह धीरे धीरे घिसट घिसट के रोड पार करने की कोशिश कर रहा है और रेड लाइट होने वाली है। उसने तुरंत लपक कर उस बुजुर्ग का सामान पकड़कर उस बुजुर्ग को रोड पार करा दी। वह बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि तुम यह सेवा क्यों करते हो? क्या तुम्हें इससे कोई पैसे मिलते हैं? तब उसने बताया कि वह एक बार सत्संग में जाकर यह सुनकर आया था, तब से वह यह सेवा कर रहा है और उसे बड़ी खुशी और शांति मिलती है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा भी बहुत बड़ा व्यापार है और मुझे भी एक आदमी की तलाश है जो तुम्हारी तरह नेक हो, सत्संग में जाता हो, जिसके चेहरे में हंसी हो और जिसकी वाणी में मिठास हो, प्यार हो। उसने हाँ भर दी। वह उस व्यक्ति के साथ चला गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अकेले रहता था और उसको एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो उसको थोड़ी मदद कर दे, जो नशा न करता हो, शांत हो, संयमी हो और उसको सत्संग में ले जा सके और वापस घर ला सके। वह बुजुर्ग व्यक्ति भी उसी गुरु का शिष्य था और हर रविवार को सत्संग में जाता था। हालांकि यह इसको पता नहीं था, यह तभी पता चला जब यह उसके पास रहने लगा और अगले रविवार को सत्संग में उसको लेकर गया। तब उसने देखा कि अरे, यह तो वही सत्संग है जहां वह आता है। अब इस कार्य को करने से उसका सत्संग में जाना भी शुरू हो गया। उसको अब एक सत्संगी का साथ मिल गया था। अब वह रोज उस बुजुर्ग के साथ बैठकर सत्संग की बातें दोहराया करता था और बुजुर्ग की सेवा करता, घर में उसका सब काम कर दिया करता था और ध्यान भी करने लगा था।
जब वह बुजुर्ग ध्यान पर बैठता तो यह भी ध्यान में बैठने लगा था। एक दिन उसने गुरु से विनती की कि उसको भी दीक्षा दे दे। अब वह अपने को ध्यान करने के योग्य समझने लगा है। गुरु ने उसको दीक्षा दे दी। तब से वह रोज नियम पूर्वक ध्यान करने लगा, सत्संग सुनने लगा। कहते हैं कि बहुत जल्द ही वह अहरत्व को उपलब्ध हो गया और गुरु ने उसकी मीठी वाणी और मुस्कान वाले चेहरे को देखकर उसको कहा कि वह हर रविवार को सत्संग की देशना लोगों को दे। यह सत्संग की महिमा है कि एक रोड में रहने वाला व्यक्ति जो अनाथ है, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया था, कौन उसके माँ बाप है, किस शहर का रहने वाला है, वह व्यक्ति महल में पहुंच गया और अपने गुरु के साथ बैठकर धर्म की देशना देने लगा, धम्म का प्रचार करने लगा। हमें भी धम्म की देशना से अपने जीवन को पवित्र और साफ कर लेना चाहिए और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह एक इस कहानी से प्रेरणा मिलती है।